नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, यानी कि डायमंड जुबली मना रहे हैं। 75 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है, जलवा बरकरार, बल्कि उसकी चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मोदी 11.25 साल से भारत के सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। लगातार 3 बार लोकसभा में जीत की हैट्रिक लगाने वाले नरेंद्र मोदी पिछले 24 साल से एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राजनाथ सिंह ने एक बेहद दिलचस्प बात बताई है। राजनाथ सिंह का कहना है कि 33 साल पहले ही वो समझ गए थे कि नरेंद्र मोदी ही देश और बीजेपी के भविष्य हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी है। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर होती रही है और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ, मैं सोखा रोड पर रहता था रेजिडेंस पर, अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व तो आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे और अपनी टीम के साथ बराबर जो जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उस समय। संगठन के काम करने में भी, मैंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे, उस समय भी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद लगभग देश के 17-18 राज्यों में हमारा उनका साथी दौरा हुआ था। तो उस समय भी इलेक्शन कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना, क्या करना, इसमें तरह तरह के सुझाव दिया करते थे जो कि वास्तव में कैंपेन को प्रभावी और सफल बनाने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। जब मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने कई विदेश यात्राएं पहले ही कर ली हैं, मैंने मुख्यमंत्री होकर बनने के पहले ही जब संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उस समय भी मैंने समाज को समझने की, केवल अपने देश समाज के को समझने की नहीं, बल्कि पूरा विश्व को समझने की एक उनके मन के अंदर हैंकरिंग, जिसे कहते हैं ललक, मुझे लगता है कि बचपन से ही रही है उनके अंदर। फिर दुनिया के कई देशों का बहुत पहले ही उन्होंने दौरा किया है एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, और उन देशों को, उस देश में रहने वाले लोगों को समझने की उन्होंने कोशिश की है। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए तो उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से। घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा ना। काल्पनिक क्षमता की भी अद्भुत धनी है, संवेदनशील भी उतने ही है। मैंने देखा तुरंत कोई ऐसी घटना हुई, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और परिश्रम करने की तो अथक क्षमता परमात्मा ने दे रखी है। बिना दैवीय कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं होता। किसी भी संगठन की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं।
और ये बात नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से समझते हैं। कार्यकर्ताओं को तकलीफ होती है तो आंसू मोदी की आंख से निकलते हैं। मोदी का ये राज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खोला है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मोदी से उनकी जो पहली मुलाकात है वो 1992-93 में हुई थी, जब बीजेपी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक एकता यात्रा निकाली थी। पहली मुलाकात में शिवराज सिंह चौहान को यह लगा था कि मोदी बेहद कठोर दिल के इंसान हैं, लेकिन जब उनकी बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ वक्त बिताया, तो मोदी को लेकर उनका जो ये नजरिया था वो बदल गया। याद रामबन के आसपास हम पहुंचे, एकता यात्रा रोक दी गई और बाद में तय हुआ कि डॉक्टर जोशी जी, नरेंद्र भाई सहित केवल 5 लोग जाएंगे। लोग उद्वेलित थे। मोदी जी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता कन्याकुमारी से ही यात्रा की व्यवस्थाओं में, अलग अलग कामों में दिन और रात जुटे हुए थे। तब तक मैं ये मानता था, मेरे समान कई लोग ये मानते थे, मोदी जी बड़े कठोर दिल के इंसान हैं। कठोर, घनघोर अनुशासन, समय पर काम, व्यवस्थित काम, ये उनका स्वभाव था। लेकिन जब मोदी जी बोले तो उनने उल्लेख किया कि मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता इस यात्रा के संयोजन में अलग अलग व्यवस्थाओं में दिनों रात जुटे थे। कन्याकुमारी से साथ चल रहे थे, उसके कई दिन पहले से यात्रा की तैयारियों में जुटे थे और एक ही भाव सबके हृदय में था, लाल चौक पहुंचेंगे, श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराएगा, भारत माता की जय का उद्घोष होगा। लेकिन वो यात्रा रोक देने के कारण और इस फैसले के कारण कि नहीं कोई आगे नहीं बढ़ेगा, श्रीनगर के लाल चौक नहीं जा पाए। वो रात भर सोए नहीं, बैठे बैठे रोते रहे, रात भर रोते रहे। गम एक ही था, दर्द एक ही था। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के साक्षी नहीं बने। और ये कहते कहते मोदी जी का गला रुंध गया, वो भावुक हो गए और कार्यकर्ताओं की हृदय की व्यथा उनकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ी। सभा में हमने मोदी जी को लगभग रोते हुए देखा और तब लगा कि ऊपर से कठोर लगने वाला इंसान कितने नरम दिल है, कैसा संवेदनशील हृदय है सीने में। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रसंग है। संकल्प पूरा करने के लिए कठोर, दृढ़ संकल्पित, किसी भी सीमा तक जाने वाले, लेकिन हृदय से संवेदनशील, ऐसे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि वंचित को वरीयता इस एक वाक्य ने 11 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। विरासत का सम्मान हो, ये केवल एक घोषणा नहीं, एक हकीकत है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, काशी विश्वनाथ मंदिर का काशी विश्वनाथ धाम के रूप में वैश्विक जगत को अपनी ओर आकर्षित करना, केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर देश के अंदर विरासत से जुड़े हुए उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार के और सुंदरीकरण के अभियान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि और भारत की परंपरा में सामाजिक उद्धार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले उन महापुरुषों के बारे में भी जो विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम हुए हैं, या अभूतपूर्व रहे हैं, अभिनंदनीय रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह हम लोगों ने कोविड कालखंड के अंदर भी महसूस किया।